हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक काफ़ी सुंदर सी लोकेशन पे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर लोकेशन है। और दोस्तों, आज मैं आपको कबीर के 5 दोहे सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपको इनको सुनना ही नहीं है दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में इनका पालन भी करना है दोस्तों। तो सबसे पहला दोहा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिए बताए कबीरा, गोविंद दिए बताए। तो दोस्तों, अब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब है गुरु गोविंद दो खड़े, यानी हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, जिनने हमें शिक्षा दी है, और गोविंद यानी भगवान दो खड़े, दोनों हमारे सामने खड़े हैं। काके लागू पाए, मतलब किसके पैर में पहले छू लूं, किसके पैर में पहले छू लूं। बलिहारी गुरु आपकी, यानी गुरु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मैं आपका सौभाग्यशील हूँ कि आपने गोविंद दिए बताए, मतलब मुझे गोविंद के पते बता दिए, गोविंद का पता बता दिया, गोविंद दिए बताए। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पहला दोहा। अब मैं आपको दूसरा दोहा सुना देता हूँ दोस्तों। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ साहर दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। तो दोस्तों, इसका मैं अब आपको मतलब समझा देता हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जो गुरु है वो कुम्हार है। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं। शिष्य कुंभ है, शिष्य मटका है। कुंभ यानी मटका, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो है शिष्य। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, मतलब घड़ी घड़ी उसके ऐसे बहुत ज़्यादा जो कमियां होती है घड़े के अंदर, जो उसको अच्छा शेप नहीं दे पाती हैं, उनको गुरु बाहर निकाल देता है। अंतर हाथ सहार दे, उसमें क्या करते हैं ना दोस्तों, जो कुम्हार लोग होते हैं वो मटके के अंदर हाथ लगा के बाहर ऐसे करते हैं, जैसे अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यानी ऐसे मैं मान लूँ कि अगर ये कोई मिट्टी का टुकड़ा है, ठीक है, इसको आप पूरा एक बड़ा घड़ा मान लीजिए, तो वो इसको प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए ऐसे 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 करके इसको ठीक करते थे। तो अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, इसका ऐसा मतलब है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको ये सुनना ही नहीं है, इसका अपनी ज़िंदगी में पालन भी करना होगा दोस्तों। अब मैं आपको अगला सुना देता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और नहु शीतल लगे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, मतलब ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द, ऐसी भाषा बोलिए, मन का आपा खोए, मतलब एकदम मन आश्चर्यचकित हो जाए, औरों को शीतल लगे, औरों को बड़ी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी लगे, आपहु शीतल होए, मतलब आपको भी अच्छा लगे, आपको भी लोग अच्छा बोले। जैसे आप दूसरों को अच्छा बोलोगे तो आपको भी लोग अच्छा बोलेंगे, ऐसा इसका मतलब है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए कबीरा, हम हंसे जग रोए। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो मैं ऐसा रोता हुआ पैदा हुआ था, पर मेरे मम्मी पापा कितने खुश थे। तो ऐसा इसका मतलब है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, मतलब ऐसे काम कर चलो, हम हंसे जग रोए, मतलब
हम इस संसार की मोह माया को छोड़ के हंस चले और जग रोए, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारे लिए रोए, ऐसा इसका मतलब है दोस्तों। तो अब आपको इसको एक और बार सुनाते हैं, एक और इसको बार सुना देता हूँ मैं आपको। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए कबीरा, हम हंसे जग रोए। तो ये दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे 4 दोहे हो चुके हैं। अब हमारा ये फाइनल दोहा है, कबीर का 5वां दोहा, जो कि आपको मैं सुनाने वाला हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो दोस्तों शुरू की जो 2 लाइनें हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यानी इसका तो आपको हिंदी में ही मतलब पता है दोस्तों। अब मैं आपको आगे का मतलब समझा देता हूँ। तो जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हो गया आप तो क्या हो गया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़, पंथी को छाया नहीं, जैसे पंथी जो होता है, जैसे राहगीर जो होता है दोस्तों, जैसे अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा धूप है और आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और ऊपर बहुत सारे आपको पेड़ छाव दे रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। पर खजूर कैसा होता है, वो छाव तो दे नहीं पाता, क्योंकि उसकी पत्तियां अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अपन को बिल्कुल भी छाव नहीं दे पाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फल लागे अति दूर, मतलब जो उसके फल होते हैं, जो खजूर होते हैं, वो भी कितने ऊपर लगे होते हैं, कितने अति दूर, मतलब अति से ज्यादा दूर होते हैं दोस्तों। तो इसका यह मतलब है कि बड़े हुए तो क्या हो गया, जैसे खजूर के पेड़, अगर आप राहगीर को छाया ना दे सके और दूसरों को फल, यानी आपके फल इतने दूर है, तो आपका बड़े होने का क्या फायदा दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा ही कहना चाहूँगा, मैं आपको ये सुना रहा हूँ, पर अगर आप मैं वीडियो का असली मतलब जब समझ पाऊंगा दोस्तों, जब आप इसको सच में आप अपनी ज़िंदगी में आप इसको यूज़ करेंगे, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब ये कबीर के 5 दोहे हो चुके हैं, तो अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ दोस्तों। अब मैं जाता हूँ और आपको भी इन सब दोहे का पालन करना चाहिए दोस्तों, और आपको भी ऐसे अगर इनका पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा कुशल मंगल रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।